अरे वाह बबीता, तुमने तो बहुत सुंदर और इतनी मोटी चेन पहनी है, दूर से ही चमक रही है। लग रही हो किसी खाते पीते घर की बेटी। तुम्हें यहाँ आते वक्त पड़ोसियों ने देखा कि नहीं? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। देखना, कल तुम्हारे जाने के बाद शिवानी की माँ मुझसे जरूर पूछेगी कि बबीता की माँ, आपकी बेटी तो सोने में लदी हुई रहती है, किस्मत हो तो आपकी बेटी जैसा। कामिनी जी अपनी बेटी बबीता से कहती है। तो बबीता बोली, माँ, खाते पीते घर की बेटी नहीं, खाते पीते घर की बहू बोलो। ये चैन तो मेरी सास का था, जो अब मैंने ले लिया। इस उम्र में इतनी मोटी चेन पहनकर क्या करेंगी? एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मम्मी जी, इतनी मोटी चेन पहनकर अगर घर से बाहर निकलेंगी तो कोई चेन के चक्कर में गला काट देगा। बस फिर क्या था, डर के मारे बुढ़िया ने तुरंत चेन मुझे दे दिया। मायके से तो मुझे हल्के जेवर मिले थे, और हाँ, एक अच्छा काम आपने किया कि इकलौते लड़के से मेरी शादी करवा दी। वहां ना तो ननंद की लालच है, ना तो देवरानी का झंझट है। इतना कहकर माँ बेटी दोनों हंसने लगी। तभी वहां बबीता की भाभी रंजन चाय और नाश्ता लेकर आई। लीजिए दीदी, आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, तो गर्मा गर्म चाय पीजिए और पकोड़े खाइए। तभी बबीता की नजर रंजन के झुमकों पर पड़ी। बबीता ललचाई नजरों से उसे देखी और बोली, भाभी, इतने भारी झुमके पहनोगी तो कान कट जाएगा, और ये झुमका मुझे देखा हुआ लग रहा है। हो ना हो, ये झुमका माँ ने ही आपको दिए होंगे, आपके मायके से तो मिले नहीं होंगे। तो रंजन मुस्कुराकर बोली, सही पहचाना आपने दीदी, आपकी नजर तो बड़ी तेज है। जब मम्मी जी मुझे पहली बार देखने आई थी, तब उन्होंने मुझे ये 3 मंजिला झुमका दिया था। मुझे याद है, सब ने इस झुमके की बहुत तारीफ की थी। सब कहते थे, जब पहली मुंह दिखाई में सास ने ये दिया है तो न जाने आगे क्या क्या देगी। छोड़िए उन बातों को। कल सोमवार था, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से ये झुमका पहनी नहीं हूं, तो पहन लेती हूँ, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर रंजन चली गई। रंजन के जाते ही बबीता बोली, मम्मी, मुझे तो कभी इतना भारी झुमका नहीं दिया। आपने जानबूझकर अपना भारी जेवर अपनी बहू को दे दिया ताकि आपके घर में ही रहे। बस सबके सामने बेटी बेटी कहती हो, पर जब देने की बारी आती है तो बहू को देती हो। फिर कामिनी जी बोली, बेटा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी भाभी इस घर में आई थी, और ये जेवर तो बहुत पुराने हैं, उस समय फैशन में नहीं थे, तो मैंने उसे मुंह दिखाई में दे दिए। और तुम्हारे ससुराल से तो तुम्हें इतने नए गहने मिले हैं, उसके सामने ये झुमका क्या है? तो बबीता बोली, माँ, आपको पता है, आजकल पुराने गहनों का ही चलन है। सारे पुराने डिजाइन ही आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। मेरे पास तो एक भी 3 मंजिला झुमका नहीं है, और अभी तो आपके दामाद का कारोबार भी मंदा चल रहा है, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? अब मन की इच्छा मायके में नहीं पूरी होगी तो मन में ही रह जाएगी। बबीता रात में थोड़ा कम खाकर अपनी माँ को अपने दुख का एहसास दिलाई और चुपचाप सोने लगी। 1-2 दिन वो गुमसुम रही। फिर भाई दूज का त्योहार आ रहा था, तो रंजन अपने पति मानव से बोली, सुनिए जी, भाई दूज का त्योहार आ रहा है, आपने बबीता जी के लिए कुछ उपहार सोचा है? तो मानव बोला, पिछले साल तो उसे माइक्रोवेव दिया था, अब हर बार इतने महंगे उपहार नहीं दे सकते, तुम कोई अच्छी सी साड़ी उसे दे दो। तो रंजन हंसकर बोली, अरे ये क्या बात हुई, आप मुझ पर ये सब क्यों छोड़ते हैं? मैं कितना भी अच्छा करूं, पर रहूंगी तो आखिर भाभी ही। फिर मानव बोले, सोचने वाले और चाहने वाले को कोई रोक नहीं सकता, अब तुमसे क्या छुपा है? बबीता का मन कभी भी किसी चीज से भरता ही नहीं है। जितना उसके पास है उसमें वो कभी खुश रहती ही नहीं, और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम भी ऐसा करेंगे तो उसे सुधारने की जगह उसकी इस आदत को और बढ़ावा मिलेगा।
रंजन उस वक्त मानव की बात सुनकर चुप रह गए। फिर भी उससे रहा नहीं गया, तो उसने साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर कामिनी जी को दिखाई। तो कामिनी जी बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी अब ये सब तो तुम लोग ही देखते हो, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ऐसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है, और हर साल भाई दूज आता है तो कितने गहने उपहार में दोगी। देखते ही देखते भाई दूज का त्योहार आ गया। रंजन ने बबीता को उपहार भेंट दिया। फिर बबीता सबके सामने उपहार खोली और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने के झुमके पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती, यही है आपका प्रेम। तभी कामिनी जी बोली, बेटा अब जो भाभी दे रही है ले लो, मेरा तो समय रहा नहीं कि मैं तुम्हें बार बार सोने के जेवर दूं। वैसे भी औरतों के लिए सोने का जेवर जितना महत्व रखता है, उतने ही उसके पैर में चांदी की पायल शोभा देती है, और हमारे घर में सोने की पायल पैरों में नहीं पहनते। क्या ये बात तुम जानती नहीं हो? फिर बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, मेरे भाई ने भी नहीं सोचा कि अपनी बहन को कुछ अच्छा उपहार दे। ठीक है, अगर सोने की पायल नहीं दे सकती थी तो अपने झुमके ही दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं है। तो रंजन बोली, ननंद रानी ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली है, वहां का सब कुछ आपका है, ना तो कोई ननद ना कोई देवरानी। फिर अब मेरे गहनों पर आपकी नजर है। सही कहा था किसी ने, जिसके पास जितना होता है उसे और पाने की चाहत हो जाती है। मैंने तो कभी आपकी माँ आपके भाई से ये नहीं कहा कि बबीता जी के पास इतना पैसा इतना जेवर है, मुझे भी चाहिए। मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूं। फिर बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। ये नहीं सोची कि बेटी है, कल को बेटी के बच्चे होंगे तो उन्हें उपहार में क्या दूंगी। देखा माँ, अगर मुझे या मेरे बच्चों को कुछ देना होता है तो आपको कैसे भैया और भाभी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरे अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी और का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। तो रंजन बोली, दीदी अब ये झुमके तो मैं आपको दे नहीं सकती, क्योंकि ये झुमके मेरी सास ने मेरी पहली मुंह दिखाई पर दिए थे, तो मेरे लिए ये बहुत अनमोल है। हाँ, अगले भाई दूज पर आपके लिए कोई सुंदर सा तोहफा जरूर रखूंगी। इतना कहकर रंजन वहां से चली गई। फिर बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। देखा कैसे बात बात में अपना पल्ला झाड़कर ननद को हल्का उपहार देकर कैसे निकल गई। फिर कामिनी जी ने कहा, बेटा अब मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। तुम्हारे पापा तो है नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही तो है। अगर मैं उनका विरोध करूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये नाराज हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता थोड़ा रुकी, फिर बोली, माँ सब इनका क्यों होगा? अगर आप चाहो तो अपनी संपत्ति किसी और को भी लिख सकती हो, और आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहोगी तो मेरी सास क्या कहेगी? फिर मैं अकेली जान क्या क्या संभालूंगी। आप तो मेरी हालत जानती ही है। अगले ही दिन बबीता जाने की जिद करने लगी। तो कामिनी जी बोली, बेटा हर बार भाई दूज पर जब भी तुम आती थी तो कम से कम 1 महीना रुकती थी। इस बार क्या हो गया जो 1 हफ्ते में ही जा रही हो? तो बबीता बोली, माँ पहले की बात अलग थी। भाई दूज के पहले या बाद में आप या भैया मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते थे तो उसमें मेरा वक्त निकल जाता था, पर अब वो बात नहीं रही। अब यहां रहने से कोई फायदा नहीं है। सोचती हूं वापस अपने घर चली जाऊं। आखिर वहां भी तो सब कुछ मुझे ही संभालना है।
इतना कहकर बबीता अपने सामान समेटने लगी और कामिनी जी कमरे से बाहर चली गई। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी, तो रंजन बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों है? जब उन्होंने सारी बात बताई तो रंजन बोली, मम्मी जी, औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो झुमके दीदी को दे देती हूँ। आप मेरे साथ रही तो ऐसे कितने झुमके मिल जाएंगे मुझे, आपसे बढ़कर ये झुमके नहीं है। फिर कामिनी जी ने कहा, बहू, कौन कहता है कि पैसे वाले घर की ही लड़कियां संस्कारी और समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीजों पर ही उसकी नजर रहती है। तुम्हारे ससुर जी ने बहुत सोच समझकर तुम्हें चुना था। वो कहते थे, जिस घर में पैसा कम हो और संस्कार की बारिश हो, वहां की बेटियां सितारों जैसी चमक और अपना दिल रखती है। अगर मैंने बबीता के कारण तुम्हारे दिल को कभी दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। वो अभी नासमझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस दिन बेटी की माँ या तुम्हारे जैसी बहू आएगी, तब उसे समझ में आएगा कि यहाँ पैसों और जेवर से बड़े रिश्ते होते हैं। फिर कामिनी जी के मना करने के बाद भी रंजन ने बबीता के जाने से पहले बिल्कुल वैसे झुमके खरीद कर लाई और जाते वक्त बबीता को देते हुए बोली, दीदी, कई बार इंसान दूसरे की चीजों पर नजर रखता है और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरे की चीजों पर रहता है। फिर वो अपनी चीजों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी आप यहां से नाराज होकर जाए। हाँ, बस इतना कहूंगी कि चीजों से ज्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि ये जेवर। अब कामिनी जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो ले ली, पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। वो कुछ कहती उससे पहले ही कामिनी जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब बस इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों को देरी से होता है। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नजर रखी, जिसके कारण उसकी मायके से दूरियां बन गई। पर धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीजों में रंजन को कामिनी जी और मानव का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दोस्तों, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। गहने तो बाजार में भी मिल जाते हैं, पर रिश्ते बाजार में नहीं मिलते। इनकी गरिमा को पहचानिए और जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए, वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियां है वो भी कहीं खो ना जाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।